ओके, तो अब हम जनरल नॉलेज करेंगे क्लास 4th, वर्कशीट रिवीजन है। सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। और टॉपिक है अबाउट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन साउथ एशिया, देयर नेम मीन्स हिल पीपल, दे लिव इन सेंट्रल इंडिया। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जनजातियों का सबसे बड़ा ग्रुप है, उनमें से एक बड़ा ग्रुप है साउथ एशिया का। उनके नाम का मतलब ही पता चलता है कि हिल पीपल है, यानी हिल्स में रहने वाले जो पीपल है वो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। गोंड ट्राइब है, वो है इसका आंसर। सेकंड, ओरिजिनली फ्रॉम तिब्बत से बिलोंग करते हैं ये ओरिजिनली। दिस ट्राइब हैज़ बीन लिविंग इन सिक्किम सिंस द 16th century. दे आर वार्म हार्टेड पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिलीज। तो ये ट्राइब यानी जनजाति अब रहती है सिक्किम में 16th century से, और ये बहुत ही नरम दिल के लोग हैं, और जो अपने जॉइंट फैमिली के साथ ही रहते हैं। भूटिया ये ट्राइब है। थर्ड है, दिस ट्राइब फ्रॉम द अंडमान आइलैंड हैज़ शन्ड इंटरेक्शन विद द आउटसाइडर्स, देयर पॉपुलेशन इज अबाउट 400 एंड नॉट मच इज नोन अबाउट देम। तो ये ट्राइब जो है वो अंडमान आइलैंड से है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो अपने इंटरेक्शंस भी दिखाते हैं आउटसाइडर्स को। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 400 है, ज़्यादा नहीं है, और इन्हें जाना जाता है जरावा के नाम से, जरावा ट्राइब। फोर्थ, दिस साउथ इंडियन ट्राइब लीड्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये साउथ इंडियन जो ट्राइब है ये अपनी लाइफस्टाइल जो है वो बेस रखती है हंटिंग में, शिकार में, और गैदरिंग यानी जो भी मिलता है उन्हें, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ, वो गैदरिंग और हंटिंग से अपने लाइफ चलाते हैं। दे डू नॉट कल्टिवेट लैंड बट हंट फॉर देयर लिविंग। वो फसल नहीं उगाते बल्कि शिकार करते हैं जीने के लिए। ये है चेंचू ट्राइब। के नेक्स्ट, इंडियन ट्राइब्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से ट्राइब कहाँ पे मिली जाती है। जैसे जरावा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ यहाँ पे है। नेक्स्ट है खासी, जो कि है नॉर्थ ऑफ इंडिया, कश्मीर के साइड, फिर यह 7 सिस्टर्स के साइड। नेक्स्ट है भिल, जो कि यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और यहाँ पे राजस्थान की तरफ पाई जाती है। ढोडिया गुजरात की साइड। अंगमी ये भी 7 सिस्टर्स के यहाँ पे साइड में। चकमास ग्रीन ये रहा साइड, और ओरन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इट्स अराउंड दिल्ली से नीचे, हाँ दिल्ली के साइड, नॉर्थ ऑफ इंडिया। चेंचू साउथ की तरफ है ये, जहाँ से तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भी जुड़े हुए हैं। और संथल ट्राइब ये रहा, उड़ीसा से और उसके ऊपर की तरफ। और जरावा जैसे कि हमने बोला कि ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ ये सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल ऑफ टुडे। The list below mention people of today in different
categories. Each group of names belong to a specific category. Write the correct letter to identify the common link. तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जैसे हमें पहले दिया हुआ था. हमें बस ये बताना है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम दिया होगा, हमें बस ये बताना है उनका प्रोफेशन क्या है, वो किस जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ. तो ये क्या है? तो हेल्प बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है या तो स्पिन बॉलर है, सिंगर है, फिल्म डायरेक्टर है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियंस है और राइटर है. तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें सारे पॉलिटिशियंस है, तो इसका आंसर होगा ई, पॉलिटिशियन. सेकंड है कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन. तो ये सारे हैं स्पिन बॉलर्स. थर्ड है मोहित चौहान, नेहा कक्कर, सोनू निगम, श्रेया घोषाल. तो इनका नाम सुनकर ही पता चल रहा है सिंगर्स है. फोर्थ झुम्पा लहरी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी. ओके, ये सारे राइटर्स है, ये सारे लेखक है. फिफ्थ रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह. ये सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट. नेक्स्ट है जोया अख्तर, लास्ट वाला जोया अख्तर, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी और करण जौहर. ये सारे हैं हमारे फिल्म डायरेक्टर्स. और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि राइट 2 नेम अगेंस्ट ईच कैटेगरी. फास्ट बॉलर में दो लोगों के नाम लिख देंगे जो भी फास्ट बॉलर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार. कॉमेडियंस में आप लिख सकते हो कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक. बॉलीवुड एक्ट्रेस में आप लिख सकते हो प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण. ये जनरल नॉलेज है. फोर्थ, चिल्ड्रंस बुक के ऑथर में रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस है और विष्णु शर्मा. दो फिल्म. Next, worksheet number 2, chapter best known as and chapter let's explore London. Okay, best known as people जो कि जिन्हें निक नेम से बुलाया जाता है, अपने निक नेम से ज़्यादातर जाने जाते हैं, जैसे ध्यानचंद, हॉकी विज़र्ड, सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर कहा जाता, इनका निक नेम है. सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, इनका निकनेम है. इंदिरा गांधी इज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया. बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजत शत्रु एंड लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस. अच्छा, अब यहाँ पे हमें दिया है कि हमें पिक्चर से आइडेंटिफाई करना है कि उनका नाम क्या है. उनका निकनेम दिया हुआ है उनके पिक्चर के साथ, जैसे ये बिग बी के नाम से ये जाने जाते हैं. इनका असली नाम है अमिताभ बच्चन. नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख जो कि है मिल्खा सिंह. मिसाइल मैन के नाम से ही जाने जाते हैं, इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम. और ये है बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली, जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर सर्वे की थी. वी आर यूनिक. अब है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में कि इधर प्लांट्स मतलब एनिमल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं. अब उसी से हम उन्हें मैच करेंगे उनकी खूबियों से. सबसे पहले डॉल्फिन. तो डॉल्फिन का है यहाँ पे इट स्लीप्स विथ वन आई ओपन. डॉल्फिन एक आँख खोल के ही ज़्यादातर स्विम करती है. Next, crow. It crushes ants and rubs it all over itself to ward off parasites. चींटियों को मसल के अपने बॉडी पे लगाती है पैरासाइट्स से बचने के लिए. नेक्स्ट है owl. It reflects its mood through the movement of its ear tufts. इसके मूड के बारे में हमें इसके ear tufts बता देते हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट तब चेंज हो जाती है इसके मूड के हिसाब से. फोर्थ, हार्ड हेड सी कैटफिश. तो ये क्या करती है, द मेल होल्ड्स द एग इन हिज माउथ टिल दे हैच.
इनमें क्या होता है कि जब तक अंडों से बच्चे निकल नहीं जाते तब तक मेल उसे अपने मुंह में रखता है। ओके नेक्स्ट कैट, इट लैंड्स ऑन इट्स फीट व्हेन इट फॉल्स। चाहे बिल्ली कितने भी ऊंचाई से गिरे वो हमेशा अपने फीट के बल पे ही उतरती है, ज़्यादातर अपने फीट्स पे उतरती है। ओके नेक्स्ट पैंडा, it uses its stump-like tail as a brush to mark its territory with scent produced by scent gland located under its tail। तो वो अपनी टेल से अपनी टेरिटरी मार्क करता है, अपनी सेंट छोड़ता है अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, these animals hold hands while sleeping to avoid drifting apart। तो ये एनिमल्स जो है वह हाथ पकड़ के सोते हैं ताकि ये लोग अलग ना हो जाए। ये है सी ऑटर्स। नेक्स्ट, it has 3 heart and 8 arms that have brain of their own। It has blue blood। तो इस समय पता चल गया 3 हार्ट्स है और 8 आर्म्स है and that have brain on their own, उनका blue blood है। तो ये ऑक्टोपस। नेक्स्ट, this is the world's second largest flightless bird, is a fast runner and a good swimmer। ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी उड़ नहीं सकती और बहुत तेज दौड़ती है और बहुत अच्छी स्विमर भी है। ये है ईमू। फोर्थ, this fish uses its spine as the third leg to walk on the seabed। It is also called stilt walker। ट्राइपॉड फिश, ये अपनी स्पाइन रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल करती है एज इट्स थर्ड लेग ताकि वो सी बेड पे चल सके। इसे स्टिल्ट वॉकर भी कहा जाता है। ये है ट्राइपॉड फिश। ओके नेक्स्ट, अमेजिंग एनिमल्स। द डैश नॉट ओनली हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स फर बट ऑल्सो ऑन इट्स स्किन। ओके, तो टाइगर के बारे में बोला जा रहा है। द टाइगर नॉट ओनली हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स फर बट ऑल्सो ऑन इट्स स्किन। उसके फर में ही स्ट्रिप्स धारियाँ नहीं होती, उसके स्किन पे भी होती है। दिस बर्ड्स आई इज बिगर देन इट्स ब्रेन। इट हैज़ 3 स्टमक्स। इट इज एन, तो इस बर्ड की आँखें उसके ब्रेन से बड़ी होती है और उसके पास 3 पेट है, 3 स्टमक्स। इसे कहते हैं, ये है ऑस्ट्रिच। थर्ड, mammals that have a pouch to carry their young ones as called marsupial। तो ये वो मैमल्स जो अपने यंग वंस को पाउच में कैरी करते हैं उन्हें कहते हैं मार्सुपियल, जो कि है यंग वंस को कैरी करते हैं कैंगरूज। डैश आर सो स्मॉल दैट one of their enemies is an insect namely the praying mantis। हमिंग बर्ड बहुत छोटी बर्ड्स होती है। फिफ्थ, अ गिनी पिग ऑल्सो कॉल्ड द केवी इन अ रोडेंट। ठीक है, तो ये है गिनी पिग, तो कि इसको तुम देख पा रहे। सिक्स, द हॉर्न ऑफ अ राइनोसोरस इज मेड अप ऑफ द सेम सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन इट्स हेयर। ओके, राइनो के हॉर्न्स यानी सिंग उसी सब्सटेंस से बने रहते हैं जिनसे उनके बाल बनते हैं। few mammals lay eggs name in it too। तो कुछ मैमल्स जो है वो एग्स भी देते हैं, जबकि हमें पता है कि मैमल्स एग नहीं देते, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो एग्स देते हैं, क्योंकि मैमल्स का काम होता है वो अपने यंग वंस को बर्थ देती है, अंडों से नहीं प्रोड्यूस करती, बर्थ देती है और अपने यंग वंस को दूध पिलाती है। तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे नहीं देते, जैसे प्लैटिपस और एकिडना। ओके, मेड टू मेजर। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है, हमें ये बताना है कि कौन क्या मेजर करता है। सबसे फर्स्ट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाइट अबव द ग्राउंड। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हाइट बताता है
कि ज़मीन से ऊपर तक की हाइट कितनी है, ये है अल्टीमीटर। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर एंड फोरकास्ट शॉर्ट टर्म चेंज इन द वेदर। तो वेदर को मेजर करने के लिए ज़्यादातर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है ताकि एयर प्रेशर को समझ सके। इसका नाम है बैरोमीटर। थर्ड, माई मदर यूजेस दिस टू मेजर माई बॉडी टेम्परेचर व्हेन आई एम इल। तो जब आप बीमार पड़ते हो तो आपकी मम्मी आप इस इंस्ट्रूमेंट से आपका बॉडी टेम्परेचर नापती है, तो वह है थर्मोमीटर। फोर्थ, आई यूज दिस इन माई मैथ्स क्लास टू मेजर द एंगल बिटवीन टू सरफेस और लैंड। तो हम एंगल मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टर। और फिफ्थ, इट इज़ यूज टू मेजर द डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बताता है, इसे कहते हैं सिस्मोमीटर। सिक्स्थ, द डॉक्टर यूजेस दिस टू मेजर माई वेट। तो आपका वेट मेजरमेंट, आपका वज़न वेटिंग स्केल से मेजर होता है। सेवेंथ, इट इज़ यूज टू मेजर द विंड स्पीड। हम इस वाले डिवाइस से हम विंड की स्पीड को नापते हैं।